तो माता पिता तप करने के लिए भेज नहीं रहे। अब एक दिन माँ पार्वती को खुद ही कहना पड़ा, किससे? अपनी माँ से, माँ मुझे तप करने के लिए भेज दो, क्योंकि इस संसार में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तप के बल पर ही दिखाई। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। धरती तप के ऊपर खड़ी है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, विधाता जो सारे संसार की रचना करता है, सृष्टि करता है, वो तप के बल पर ही करता है। ब्रह्मा जी ने तप किया हुआ तब कर पाता है। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। लोग कहते हैं पालन कैसे करते हैं? जैसे एक माँ अपने बेटे का पालन करती है, ऐसे भगवान विष्णु हम सबका पालन करते हैं। बोलो जय श्री राम। कैसे? आप यूं देखो, जब हम अपनी मां के गर्भ में रहते हैं तब हमें कौन खिलाता है? श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल कहते हैं, हे मां, व्यक्ति जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तो ईश्वर उसके लिए सारी व्यवस्था करता है। एक आप्यायनी नाम की नाड़ी है, उससे वो बालक अपने मां के गर्भ में सारा रस ग्रहण करते रहता है। वहां उसको कष्ट ना हो, इसलिए उसको सुरक्षा कवच में भी रखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ ऐसे उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। तो सोचो जरा, ये भगवान दूध की व्यवस्था कहां से करते हैं? 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में किसी का भी जन्म, किसी का भी बेटे का जन्म हो, उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। बकरे का हो, भैंस का हो, गाय का हो, किसी का भी। तो ये दूध की व्यवस्था कौन कर रहा है? वही लोग कहते हैं भगवान के पास के दूध का सागर होता है, कल्पना है केवल। अरे नहीं होता। यदि दूध का सागर, प्रभु के पास क्षीर सागर नहीं होता, दूध का सागर यदि नहीं होता तो इतने जीवों के लिए जो दूध की सप्लाई है वो कहां से होती? इसका अर्थ यह है कि पालन करता भगवान है, उसके पास दूध का भी सागर। जन्म होते ही दांतों की जरूरत नहीं होती, इसलिए भगवान ने दांत दिए नहीं। दूध की जरूरत होती है, इसलिए उसकी मां के स्तनों में दूध दे दे। तो भगवान विष्णु कौन है? जो जगत का पालन करते हैं, हम सबको पालने वाले हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए तप बल विष्णु सकल जग त्राता, भूत प्राणियों को पालने वाले भगवान विष्णु। तप बल शंभु करई संहारा, तप के बल पर ही भगवान शंकर मौत को प्रकट कर देते हैं, क्योंकि ये काल के भी देव हैं। कालम महाकाल कालम कृपा, और तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल पर ही भगवान शेष इस धरती को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए मां पार्वती कह रही है कि हे माता पिताओं, हे मां मुझे तप करने के लिए भेज दो। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। देखो, एक बार तपना तो पड़ता ही है, तपना तो पड़ेगा भाई। आप यूं समझो, मंदिर में जो मूर्ति होती है ना, उसको भी तपना पड़ता है, तब उसकी पूजा होती है। एक समय क्या हुआ कि एक चंबा का कोई भक्त गया होगा भगवान की मूर्ति लेने, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेने के लिए जयपुर के कलाकार के पास गया, और देवता ने कह दिया कि भाई यहाँ की ही पत्थर की मूर्ति बनानी है, उत्तराखंड के पत्थर की, जाओ इस पत्थर को लेके जाओ और इससे उनकी मूर्ति बना के ले आना। तो पत्थर लेकर के कलाकार के पास गया भक्त, उसने कहा भाई ये 2 पत्थर हैं, तुम इनकी मूर्ति बनाओ। तो जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था उसने हथौड़ी निकाली और एक पत्थर पर हथौड़ी चलाने लगा, धड़ 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 धड़। पत्थर से आवाज आए, क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है, रुक मत चला। तो उसने वो पत्थर किनारे कर दिया।
अब जब दूसरा पत्थर था उस पर हथौड़ी चढ़ाई, धड़ धड़ धड़, उससे आवाज नहीं निकली और रहे सही हमारा 1-2 घंटे में वो पत्थर मूर्ति का आकार बन गया। तुरंत मूर्ति ले जाने वाला भक्त आया, उसने मूर्ति देखी, बन गई, बोले बन गई तो चल पड़ो। बोले दूसरा पत्थर कहाँ है मेरा, मैंने तो 2 लाए थे। बोले ये पड़ा है। अच्छा इसका नहीं बना? बोले नहीं बना। बोले मैं इसको भी लेकर के जा रहा हूं क्योंकि हमारे गांव का पत्थर है। तो इसका क्या करोगे भैया? बोले ये हमारे यहाँ नारियल फोड़ने के काम आएगा, इसको भी ले चलते। तो दोनों पत्थरों को लेकर के आ गया। अब जो पत्थर, जिस पत्थर ने दर्द सहा था, पीड़ा सही थी, उस जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी उस पत्थर को तो रखा मंदिर में और विद्वानों उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस मंदिर की, उस मूर्ति की पूजा होने लगी। अब जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा उसको बाहर रख दिया। अब जो भी भक्त अंदर जाता है, दर्शन करता है, पूजन करता है मूर्ति का, बाहर आकर के जो बाहर में रखा हुआ पत्थर उसके ऊपर सिरफल फूटता है, धार। अब जैसी बाहर वाले पत्थर पर सिरफल फूट रहा है, ऐसी अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही है, हंस रही है और कह रही है, बोले भैया देख रहा है तू, यदि तू उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज तुझे ऐसा ठगना नहीं पड़ता, ऐसे हथौड़ी नहीं खानी पड़ती बड़ी बड़ी। तूने उस दिन दर्द नहीं सहा, अब तुझे जिंदगी भर हथौड़ी खानी पड़ेगी। अब जो भी भक्त आता है मंदिर में तो पूजा करता है, बाहर आकर के उस पत्थर पर धाड़ धाड़ दिन भर हथौड़ी खा रहा है। तो कहने का भाव यह है कि मंदिर में जो मूर्ति है वो भी तप के बल पर हंस रही है, उड़ा रही है। एक बार तपना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर लो फिर जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे। बोलो जय श्री राम। एक बार तपना, और तब सफलता हमें तब मिलती है जब हम 100% काम करते हैं, अपना 100% देते हैं। यदि थोड़ी भी आपने कमी कर दी, थोड़ी भी यदि लापरवाही कर दी तो आप फेल हो सकते हो जिंदगी में। इसलिए जो भी काम करना अपना 100% दे दो बस, तो आप पास हो जाओगे। थोड़ी भी कमी रह गई तो तुम फेल हो सकते हो। बोलो जय श्री राम। अरे भाई अगर आप पुराने जमाने में स्टडी हुआ करते थे, है ना, तो वहां पर 1 रुपए डालते थे तब कॉल होती। ऐसा सुना है आपने? देखा भी होगा। 1 रुपए डालो तो कॉल होगी। अगर आपने 99 पैसा डाला तो कॉल होने वाली नहीं है। वहां भी 100% चाहिए, हर जगह 100% चाहिए, तब हमें सफलता मिलती है। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाओ, सफलता तुम्हारे कदमों में आएगी। बोलो जय। अब माँ पार्वती ने कहा, हे माँ मुझे भी तप करने के लिए चलना चाहिए। तो अब की बार माता पिता ने नहीं रोका। माँ भगवती जंगल में जाती है और कठोर तप कर रही है। अब कैसी तप करती है, आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हमारे बीच आदरणीय विधायक जी हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद आगे की कथा। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान।